हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान मजीद में दर्ज ज़ैल मकामात पर आया है। पारा 8 सूरा अराफ रुकू नंबर 9, पारा 10 सूरा तौबा रुकू नंबर 9, पारा 12 सूरा हूद रुकू नंबर 5, पारा 13 सूरा इब्राहीम रुकू नंबर 2, पारा 17 सूरा हज रुकू नंबर 6। इस तरह 10 और पारा जात में आया है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को परवरिदगार आलम ने कौम आद की तरफ नबी बनाकर भेजा। आद बिन नूस बिन इरम बिन साम बिन नू अलैहिस्सलाम आदि आद की औलाद को कहते हैं। इस कौम का मरकज़ी मकाम हक़ाफ़ है जो हज़रमुअद के शुमाल में है। इसके मशरक़ में उम्मान है और शुमाल में रुब अल-ख़ाली है। आजकल यहाँ रेत के टेलों के सिवा कुछ नहीं है। बाज़ मुअर्रिख़ीन के मुताबिक उनकी आबादी अरब के सबसे बेहतरीन हिस्से हज़रतमुअद और यमन में खलीज फ़ारिस के साहिल से इराक़ के बॉर्डर तक वसी इलाक़े पर थी और यमन इनका दारुल हुकूमत था। क़सस अल-क़ुरान। यह कौम बड़ी ज़ोर आवर और बड़े क़द व क़ामत और क़ुव्वत जिस्मानी में लासानी थी, जिससे उनमें गुरूर तकब्बुर यहाँ तक पहुँच गया था कि खुदा वहदाहु ला शरीक को छोड़कर अपने हाथों से बनाए हुए बुतों को पूजते थे। सुन्ही में से परवरिदगार आलम जल जलालहू ने अपने फ़ज़ल से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया। हज़रत हूद आद के सबसे बेहतरीन मुअज़्ज़ज़ शख्सियत थे। आपका रंग सुर्ख़ व सफ़ेद और रोबदार शख्सियत के मालिक थे। हज़रत हूद ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। किया तुम इनकार और इस बदअमली के नतीजे से नहीं डरते, और मैं तुमसे इस तबलीग व नसीहत का कोई मुआवज़ा नहीं चाहता। इस तबलीग पर मेरा रब मुझे अजर देगा, और तुम अपनी गुज़श्ता ख़ामियों पर तौबा करो। तुम पर सरकशी और नाफरमानी की वजह से तुम पर बारिशें बंद हो गई हैं। अब तौबा और फरमानबरदारी करो ताकि तुम दोबारा बारिशें बरसने लगे और तुम्हारे बागात और खेतियाँ तरो ताज़ा हो जाएं। हदीस शरीफ में है कि जो कोई तौबा इस्तग़फ़ार कसरत से करेगा, इसकी हर तनगदस्ती दूर होगी, और अल्लाह पाक रोज़ी ऐसी जगह से अता करता है जिसका बंदे को गुमान थी नहीं होता। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हर तरह से समझाया, मगर इन्होंने कोई बात ही ना मानी। हज़रत हूद को कौम ने जवाब दिया, हम तेरे कहने पर अपने माबूदों को नहीं छोड़ सकते। लगता है तुझे हमारे ही किसी माबूद की मार लग गई है जो इसलिए हमारे माबूदों ने तुझको परख कर दिया है तो अकेला रह गया है। आगे से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुमको और अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, अल्लाह के अलावा तुम जिसकी इबादत करते हूँ, मैं इन सब से तंग हूँ, और अब तुम जो चाहते हो कर लो। अपने साथ जिसको भी मिलाना है मिला लो, और जितना तुम में जोर है सब लगा लो, और मुझे ज़रा भी मोहलत ना दो। ना तरस खाना, और जिस तरह की तुम मुझको तकलीफ़ दे सकते हो दे दो। मेरा तवक्कल परवरदिगार आलम पर है जो तुम सब का मालिक है। दुनिया भर के ज़रा ज़रा का वही मालिक है, कोई नहीं ऐसा जो इसकी कुदरत से बाहर है। पन्नन एक बंदों पर खुदा इससे भी ज़्यादा मेहरबान है। जैसे माँ बाप अपनी औलाद पर मेहरबान होते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा अल्लाह मेहरबान है। तुम मेरी दावत को नहीं मानते तो ना मानो, मैंने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया है। तुम लोगों को हलाक करके अल्लाह तुम पर और कौम को कायम कर देगा, और तुम अल्लाह का कुछ ना बिगाड़ सकोगे। बेशक मेरा अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। कौम ने दूसरा जवाब दिया, हूद तो हमें बेवकूफ़ नज़र आता है, और है यह यकीन है कि तू झूठा है। हज़रत हूद ने जवाब दिया, ऐ मेरी कौम में अहमक नहीं, मैं रसूल हूँ, और ये पैगाम है जो परवरिदगार आलम ने मेरे ज़मा लगाया और मैंने तुमको पहुँचाया, जो कि अल्लाह की अमानत है मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए। और ये भी याद करो कि तुमको जानशीन बनाया नूह अलैहिस्सलाम का। तुम्हारी दौलत और जायदाद में परवरदिगार आलम ने ही तरक्की दी है। अब वो अल्लाह के एहसान और निमतों को याद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कौम का तीसरा जवाब, ऐहा हूद हम बहुत ताकतवर हैं, कौन है जो हमारी बराबरी करे। ना मेरी कौम वालों समझो ये ताकत किसने दी है, तुमको बाज आ जाओ। ऐसा ना हो आज़ाब इलाही का वक्तान पहुँचे और तुम लोगों को मोहलत ही ना मिले। जब हूद की नसीहतें सुनकर भी कौम बाज ना आई तो उन पर बारिश बंद हो गई और उनके बागात और खेतियाँ जल गईं। परवरदिगार आलम इतने मेहरबान हैं कि इस ज़माने में भी कोई काबा जाकर इल्तिजा करता तो उनकी फरियाद सुनी जाती। अब भी कौम आद के 70 सरदार कुर्बानियाँ लेकर मक्का मुकर्रमा गए बारिश के वास्ते दुआ के लिए। ये लोग मंजिलें तय करके मक्का मुकर्रमा पहुँचे और वहाँ मावी बिन बकर के घर पहुँचे। अरब के लोग मेहमान नवाज हैं, वहाँ पीने पिलाने और खाने की महफिलें जमी।
ये शराब और गाने बजाने में अपनी कौम की तकलीफें भूल गए। और मुआवी बिन मुकर भी हमेशा के मेहमानों से तंग आ गया था। उसने सोचा अगर इशारों किनाइन से समझाया तो मुझे को कंजूस समझने लगेंगे, इसलिए गाने वाले को ऐसा गाना सिखाया गया जिसका तर्जुमा था, अपने पछलू को याद रखो, कौम का सहारा बनो। जब इन्होंने ये सुना तो उनको याद आ गया कि वो किस काम से आए हैं और अपनी लापरवाही पर शर्मिंदा होने फिर तो दिन रात दुआओं में मगन हो गए और कुर्बानियों को ज़ुबह करने लगे। मरसिद बिन साद उनमें पोशीदा मुसलमान थे, उनका हज़रत हूद पर कामिल यकीन था, वो भी उनके साथ था। इसने कहा जब तक तुम हज़रत हूद के कहने पर ना चलोगे, अल्लाह पर ईमान ना लाओगे, तब तक तुम अपनी मुराद तक ना पहुंच सकोगे। इन्होंने उसको कहा दूर हो जा हमसे, और ख़ुद दुआएं मांगने लगे परवरिदगार आलम से। फिर अल्लाह ताला ने 3 टुकड़े भेजे बादलों के, और एक आवाज़ आती है कि उनमें से एक टुकड़ा चुन लो। बादलों के रंग सुर्ख, सियाह और सफ़ेद थे। चूंकि लोग समझदार थे, जानते थे कि सियाह बादल में बारिश होती है, तो इन्होंने सियाह बादल मुंतखब कर ली, और साथ ही सफ़ेद सुर्ख बादल गायब हो गए। फिर हातफ की आवाज़ आई, ये सियाह नाग है, कुछ ना बाकी छोड़ेगा। फिर अल्लाह ताला ने सियाह बादल को कौम आद की तरफ रवाना कर दिया। जब आदियों ने बादलों को देखा तो खुशी की धूम मचा दी कि बारिश होगी और सारी खुशसाली ख़त्म हो जाएगी। बादल के आने के बाद काफिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बादल देखा वो समझ गए कि ये आज़ाब इलाही है। उनके साथ 4000 मुसलमान भी थे, तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ की उंगली से मधुर दायरा बनाया और मुसलमानों को इस दायरे के अंदर बिठा दिया और फरमाया जो इस दायरे के अंदर रहेगा वो आज़ाब इलाही से महफूज रहेगा। कौम आद वाले सियाह बादल देखकर अपने अहलवाओ इयाल के हमराह बादल के नीचे आ गए। शाह अब्द अल-अज़ीज़ महदस देहलवी फरमाते हैं अपनी तफसीर फ़तह अल-अज़ीज़ में जब ये आदि वहाँ गए तो इन्होंने मरसिद से ही तदबीर पूछी तो मरसिद ने कहा तुम नंगे सर और नंगे पाँव हाजीवे की शक्ल बनाकर सफ़ा पर दुआ मांगो कि ऐहा हूद के खुदा अगर हूद सच्चे हैं तो हमको पानी दे कि हम पानी के वास्ते आए हैं। बिल्कुल उसी तरह हिंदुओं के पुजारी भी जब किसी की जान ना निकले तो सनसकरत ज़बान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर वासिता देते हैं तो मरने वाले की जान निकलती है। और बादल का वो टुकड़ा उनके ऊपर जा रहा था उनकी कौम की तरफ और नीचे ये भाग रहे थे। कुछ आदमी आगे रवाना किए कि लोग अपने तालाब और हौज़ों को साफ़ कर लें और खेती का सामान और बीज वगैरह साफ़ कर लें। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा ये बादल नहीं, आज़ाब इलाही है, अब भी वक्त है मेरा कहना मानो और अल्लाह की वाहिदानियत पर ईमान ले आओ और बुत परस्ती छोड़ दो। लोगों ने कहा बादल में कैसे बुलाएं? हूद ने कहा इसमें आंधी तूफान है जो तुम्हारे मकानों और तुमको नेस्त व नाबूद कर देगी। लोगों ने कहा तुम हमारे ज़ोर और क़ुव्वत को जानते हो, हुआ हमारा किया बघाड़ लेगी, भले ये जितनी भी तुनदवाओ तेज़ हो। कौम आद हज़रत हूद को झटलाने में लगी थी कि बादल उनके शहर के किनारों तक पहुंच गया और तूफ़ानी हवा चलनी शुरू हो गई। अल्लाह पाक ने इस हवा को चौथे दर्जे ज़मीन से एक बेल की नाक के बराबर छोड़ा था और कौम आद पर मुसल्लित कर दी थी। वो फरिश्तों के हाथों से निकल गई थी जो हवा पर नगहबान थे। इस हवा की तनदी और तेज़ी देखकर आदि लोग अपने मजबूत मुस्तहकम मकानों में घुस के और मजबूत रस्सियों से आपस में एक दूसरे को बांध लिया और अपने मवेशियों को भी जंजीरों से बांधा और अपने घर वालों को ऊँट के कजावों में बिठाकर बांधा। लेकिन इस कहर की हवा ने इन ऊँटों को कजावों समेत आठा कर ज़मीन पर दे मारा और इस तरह वो हवा उठा कर मारती रही, सारी की सारी पहलुअनी दरी की धरी रह गई। लहजा हदीस शरीफ में है, अल्लाह हवा और पानी को नापकर ज़मीन पर भेजता है, लेकिन नूह के तूफ़ान का पानी और आदम के लिए हवा बेहिसाब भेजी गई। ये हवा शवाल की 22 तारीख को शुरू हुई और पूरी शिद्दत के साथ साथ रात और रात दिन बराबर आदम पर कहर डालती रही। आदम को हवा ने निहायत ज़ोर शोर से ज़मीन पर पटक कर पारा पारा कर दिया। कई तो अपने मकानों के अंदर मारे गए। ये हवा उनको उठाकर ऐसे पटकती कि उनके बाजू और टांगें अलहदा हो जाती, बिल्कुल उनका जिस्म तने की मानिंद जिस पर कोई पता या टहनी ना हो ऐसे हो जाता। अल्लाह की पनाह। और दूसरी जानिब जो दायरे के अंदर बैठे थे मुसलमान, उन पर ये हवा मुतदिल और ठंडी रहती और वो सलामती के साथ दायरे से बाहर आए और अपने रहने के लिए मकान बनाए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की उम्र 464 साल हुई तो दारफ़ानी से रुखसत कर गए।
وادی بریوت کے قریب حضرموت کے مشرقی حصے شہر ترین کے قریب آپ کا مزار ہے۔